तो next tag which I want to discuss is हमारे पास हम लोग डिफरेंट हेडिंग्स बना सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। मैं बीच में कमेंट्स की फॉर्म में ये वैसे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में या प्रोग्राम्स को लिखते हुए आप लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। वेबसाइट्स में आपको जनरली इतने ज़्यादा कमेंट्स नज़र नहीं आएंगे, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि हम लोग लर्निंग फेज़ में हैं तो हम लोग कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं, साथ साथ हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। फिर हम लोग इवेंचुअली कमेंट्स वो इतने ज़्यादा नहीं दिया करेंगे। जैसे मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि वेबसाइट्स के अंदर कोई इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं इसको समझा जाता। जब हम लोग बैकएंड या सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फिर हम लोग कमेंट्स पे फिर फोकस कर लेंगे। हेडिंग्स एंड HTML हमारे पास बेसिकली ये डिफरेंट टैग्स हैं। H1 फॉर एग्जांपल, दिस इज हेडिंग /H1 टैग मैंने क्लोज कर दिया। तो आपको आपकी वेबसाइट के पेज के ऊपर ये हेडिंग रिफ्लेक्टेड आप देखिएगा एक स्टाइल में नज़र आएगी। इसी तरह H2 is another heading style. This is heading। ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने कौन सा स्टाइल यूज़ करना है, किस टेक्स्ट के ऊपर आपने किसको मेन। बेसिकली ऑर्डर्ड हैं ये। H1 जो है वो थोड़ा बड़ी मेन हेडिंग्स नज़र आएंगी आपको, फिर उसके बाद ये कोई सब हेडिंग्स आपको नज़र आ रही होंगी एक डिफरेंट स्टाइल में। इसके बाद फिर H3, दिस इज another हेडिंग और टैग क्लोज कर रहा हूँ जी यहाँ पर भी मैं H3। और फिर उसके बाद आप देखेंगे दिस इज़ माय वेब पेज। ये जो टेक्स्ट था जैसे आपको पहले भी नज़र आ रहा था, अब भी आपको नज़र आ रहा होगा। हम लोग उस पर जंप करते हैं, हमारी वो जो वेब पेज था जी ये वाला, इसको मैं कर रहा हूँ रिफ्रेश। तो ये 3 डिफरेंट हेडिंग स्टाइल्स में हम लोगों ने हेडिंग्स यहाँ पे यूज़ की हैं। और फिर बाद में वही आपका जो कंटेंट था, दिस कुड बी अ पैराग्राफ और कोई और चीज़ भी हो सकती है। इसको भी हम लोग आगे चल के और भी देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या और टैग्स या ऑप्शंस अवेलेबल हैं HTML में। तो ये कुछ हेडिंग के स्टाइल्स थे। आगे चल के आप देखेंगे हम लोग जब लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी, एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं CSS, कास्केडेड स्टाइल शीट्स। जब हम उन पे काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने या कुछ और भी हेडिंग स्टाइल्स उनको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो बात होगी हेडिंग्स पे। फिर हम लोग देख लेते हैं हमारे पास। अच्छा जी, कंटेंट की बात करते हैं। हमारे पास जो कंटेंट है could be in the form of पहले मैं कमेंट लिख रहा हूँ HTML पैराग्राफ को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और पैराग्राफ्स में अगर आपने टेक्स्ट को लिखना है तो आप टैग लगा देते हैं इसके सराउंडिंग में P फॉर इंस्टेंस, और P यहाँ पे आप उसको क्लोज कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेब पेज, इट इज़ पैराग्राफ। You can see it in the form of a simple whole paragraph। कुछ भी जो आप लिखना चाह रहे हो आप इस P टैग के अंदर P इज फॉर पैराग्राफ। और अगर आपने एक और पैराग्राफ स्टार्ट करना है जहाँ पर पहला पैराग्राफ एंड हो गया था, उसके बाद आप एक नया P टैग लगा सकते हैं। और दिस इज
and other paragraph. This is another paragraph. P एंड हो गया जी यहाँ पर, कंट्रोल S, और इसको मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ हमारी वेबसाइट पर, रिफ्रेश। तो आप देखें जी आपकी जो वो वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पे ये पैराग्राफ्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं हेडिंग्स के बाद। ये एक पहला पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ, उसके बाद ब्रेक, आपको बीच में गैप नज़र आ रहा है और गैप के बाद एक और पैराग्राफ स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तो मैंने इसमें कंटेंट जो है पैराग्राफ में एक तकरीबन एक सेंटेंस ही लिखा है, ज़्यादा सारे सेंटेंसेस होंगे तो आपको खुद ही डिफरेंस फील होगा कि आप मल्टीपल पैराग्राफ में काम कर सकते हैं HTML के अंदर। अच्छा जी, पैराग्राफ्स के टैग के बाद हम लोग अभी दो टैग्स सिर्फ और देखेंगे, एक HTML लिंक्स और HTML इमेजेस। फिर उसके बाद आप लोगों ने टास्क परफॉर्म करनी है। हमारे पास एक टैग है जी HTML लिंक। आपने देखा होगा अक्सर आप किसी टेक्स्ट पे जब माउस ड्रैग करके लेके जाते हैं तो आपको माउस का जो या एरो का जो सिंबल है वो हैंड या फिंगर बनी हुई नज़र आ जाती है। बेसिकली उनके बैक एंड पे लिंक्स लगे होते हैं, तो उन पे आप क्लिक करते हैं और आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं किसी और पेज पे, किसी और वेबसाइट पे। ये डिपेंड करता है आपने लिंक क्या लगाया हुआ है। तो लिंक्स लगाने के लिए आपको HTML लिंक्स टैग्स यूज़ करने पड़ते हैं। HTML टैग्स जो हैं वो आप लगा सकते हैं, ओ सॉरी, लिंक्स आप ऐड कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट पे। फॉर एग्जांपल दिस इज लिंक। आप अगर देखें वेबसाइट पे ये खाली ये लिख देने से दिस इज़ अ लिंक, ये लिंक नहीं बन जाएगा। मैं आपको रिफ्लेक्ट करके दिखाता हूँ, रिफ्रेश, दिस इज़ अ लिंक, और कुछ भी नहीं है, आप इस पर क्लिक करके कुछ भी नहीं कर सकते। टेक्स्ट सेलेक्ट ज़रूर हो जाएगा लेकिन लिंक लगा नहीं हुआ इस टेक्स्ट के ऊपर। बेसिकली आप इस टेक्स्ट के ऊपर अगर लिंक लगाना चाहते हैं तो आपको एक टैग यूज़ करना होगा, हम बोलते हैं एंकर टैग, और यहाँ पर आप क्लोज भी कर देते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे कुछ साथ आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बतानी पड़ती हैं। देखें खाली ए और एंकर टैग लगा देने से तो आपका लिंक जनरेट नहीं हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जंप किस पेज पर करना चाह रहे हैं ये भी आपको बताना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखते हैं जी रेफरेंस इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल, https colon sign superior.edu.pk। ये वेबसाइट है जी और इसका लिंक लग गया है इस टैग के ऊपर। मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और फिर एक दफ़ा आपको वेबसाइट रिफ़्रेश करके दोबारा इसको दिखाता हूँ। अब आप देखें जो डिफरेंस है इसमें पहले वाले टेक्स्ट में और इस वाले टेक्स्ट में, किसी और जगह पर आपको ये सिंबल या ये एरो नहीं नज़र आता, यहाँ पर इस टेक्स्ट के ऊपर ही आपको ये सिंबल नज़र आ रहा है। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, मैं आपको पेज नीचे से भी दिखाता हूँ। आम तौर पे आपके ये जो वेब पेजेस हैं, सॉरी, वो आपके वेब पेज पर जब किसी टेक्स्ट पे या किसी भी कंटेंट पे अगर आपका लिंक लगा होता है तो आप देखें ये नीचे आपको लिंक भी नज़र आ रहा है, https://superior.edu.pk। ये URL अटैच्ड है या आप कह सकते हैं लिंक लगा हुआ है इस टेक्स्ट के ऊपर। फॉर इंस्टेंस अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें जी इसने रीडायरेक्ट कर दिया है हमें superior.edu.pk वेबसाइट पे। इसी तरह आप कोई भी लिंक लगा सकते हैं किसी भी पार्ट के ऊपर, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, पोर्शन के ऊपर। फॉर इंस्टेंस दिस इज आ, और आप सिर्फ एंकर टैग अप्लाई कर दें लिंक पर तो लिंक जो टेक्स्ट है सिर्फ उसी टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगा होगा, बाकी टेक्स्ट जो है वो सिंपल टेक्स्ट होगा।
ये आप कर सकते हैं जी, ऐसे हम लोग इसको अलग से बनाते हैं। एक चीज़ और बस मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा था कि हम लोग दो टैग्स और देखेंगे। एक ये है एंकर टैग, यहाँ से हम HTML लिंक्स भी बोलते हैं, और एक चीज़ है जी बी आर इज़ फॉर ब्रेक। आपने जहाँ कहीं भी लाइन ब्रेक करनी हो तो आप बी आर से ब्रेक कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप अब तक जहाँ कहीं लाइन ब्रेक्स देख रहे थे वो डिफरेंट टैग्स की वजह से देख रहे थे। फॉर एग्जांपल H1 आपको अलग लाइन में हेडिंग नज़र आ रही थी, H2 क्योंकि ये डिफरेंट टैग था इस वजह से आपको एक डिफरेंट लाइन में नज़र आ रहा था। डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स थे तो आपको ये डिफरेंट लाइंस में ब्रेक होते हुए नज़र आ रहे थे। अदरवाइज़ अगर आप ये बी आर टैग ऐड नहीं करते तो आपको ये जो टेक्स्ट है, पहले वाले टेक्स्ट की इनलाइन आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। कंट्रोल एस, और मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो देखें, दिस इज़ अ लिंक और दिस इज़ अ लिंक, दोनों में डिफरेंस एक तो चेक कर लें पहले। क्वेश्चंस हैं तो मैं अभी बाद में एंटरटेन करता हूँ आप लोगों के। दिस इज़ अ लिंक, पूरे के पूरे टेक्स्ट के ऊपर एक लिंक अप्लाई हुआ है, और यहाँ पर दिस इज़ ये सिंपल टेक्स्ट है और लिंक सिर्फ और सिर्फ लिंक के ऊपर लगा हुआ है। तो वो डिफरेंट इस वजह से हो गया क्योंकि हम लोगों ने एंकर टैग में इनक्लोज किया था सिर्फ लिंक को। इस केस में हम लोगों ने दिस इज़ अ लिंक, इस पूरे सेंटेंस को हम लोगों ने इनक्लोज किया हुआ है एंकर टैग में। ब्रेक की मैं बात कर रहा था, आप ब्रेक बी आर टैग लिखते हैं, कंट्रोल एस, और अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें ये दो अलग अलग लाइंस में आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, और जहाँ पर आपने एंकर टैग अप्लाई किया हुआ है या HTML लिंक अप्लाई किया हुआ है उस टेक्स्ट पे लिंक भी लगा हुआ है। ठीक है जी, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों के सामने ये जो छोटी सी एक फ़ाइल नज़र आ रही है index.html, फ़ाइल मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगा, फ़ाइल मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। आप लोगों ने इस फ़ाइल में जितने भी टैग्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उनको आप लोगों ने यूज़ करना है किसी भी तरह से। मैंने एग्जांपल के तौर पे दिस इज़ अ हेडिंग, दिस इज़ अ हेडिंग, इस तरह का टेक्स्ट यूज़ किया हुआ था। आप कोई मीनिंगफुल टेक्स्ट यूज़ करें, पैराग्राफ्स के अंदर कोई मीनिंगफुल टेक्स्ट यूज़ करें, थोड़े से लंबे पैराग्राफ्स लिखें और कुछ टेक्स्ट के ऊपर लिंक्स अप्लाई करके आप लोगों ने एंड पे एक HTML index.html जितने टैग्स या ये कमेंट्स के कुछ स्टाइल्स वगैरह हैं हम लोगों ने इनको डिस्कस किया है। ये सारा कुछ आप लोगों ने अपने पास एक इंडेक्स फाइल बनाकर मेरे साथ शेयर करनी है इस लेक्चर के एंड तक। ठीक है जी, मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। किसी की अगर क्वेश्चन